हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु मैम विद यू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन दीज क्लासेस। तो चलिए चलते हैं आज हम मॉडल्स की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लोजेस करा दिए थे। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा मॉडल्स। तो चलते हैं मॉडल्स की तरफ। सबसे पहले तो हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि आखिर ये मॉडल होते क्या हैं। हाँ, तो देखिए हमने लिखा यहाँ पे मॉडल। अगर हिंदी अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो मॉडल का अर्थ होता है प्रतिरूप। लेकिन हम यहाँ पे इसे हिंदी अर्थ की दृष्टि से ना देख के इंग्लिश सब्जेक्ट की दृष्टि से देखेंगे। और इंग्लिश में मॉडल कौन कौन से होते हैं वो हम आपको काफ़ी वीडियो में पहले बता चुके हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक ही मॉडल है तो हम इसके बारे में शुरू से और एंड तक आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लिखते हैं मॉडल। व्हाट इज मॉडल? मॉडल क्या है? वे शब्द जो हमारी मनोदशा यानी कि मूड, मनोदशा व्यक्त करें, मॉडल कहलाते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया कि वे शब्द, मॉडल वो होते हैं वे शब्द जो हमारी मनोदशा यानी हमारे मन की स्थिति को व्यक्त करते हैं, वो मॉडल कहलाते हैं। अब बात आती है कि मॉडल होते कौन कौन से हैं। तो देखिए, देयर आर मैनी मॉडल्स। कैन, कुड, may, might, will, would, shall, should, must, need not, ought to, etc. यानी एक्सेट्रा। तो देखिए, हमने आपको बताया कि देयर आर मैनी मॉडल्स। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड नॉट, और टू, एक्सेट्रा। तो ये होते हैं हमारे मॉडल। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि आखिर उस टॉपिक की विशेषता क्या है। उनको बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी हम उनको, अगर अदर वर्ड में कहें तो हम कह सकते हैं कि आखिर उनके रूल्स क्या हैं। जब भी हम मॉडल करते हैं उनके लिए हमको कौन से रूल्स का फॉलो करना पड़ता है, तो हम वो रूल्स लिखते हैं। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट रूल्स टू फॉलो मॉडल्स। तो अब हम उनके रूल्स लिखने जा रहे हैं। तो देखिए, अब लिखते हैं इनके रूल्स। नंबर 1, मॉडल्स कभी भी अकेले नहीं आते। अर्थात ये यानी मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज होते हैं। देखिए, मॉडल्स कभी भी अकेले नहीं आते। मॉडल जो होते हैं वो कभी भी किसी सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकते। इनका अपना कोई औचित्य नहीं होता है। ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। दूसरा, मॉडल्स के बाद हमेशा मेन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखिए, हमने आपको लास्ट वीडियो में, जो हमारी टेंस वाली वीडियो चल रही थी, उसमें भी बताया था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो हमने आपको रूल्स बताए थे, उसमें भी हमने बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस से पहले कोई मॉडल आ रहा है तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये वो ही रूल है कि मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तीसरा, मॉडल के बाद नोट लगने पर वह निगेटिव अर्थ भी दे सकता है। अगर मॉडल के बाद नोट लग रहा है तो उसका जो अर्थ है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। यानी जैसे हमने लिखा कैन नोट, तो कैन नोट का मतलब हो जाएगा नहीं सकता। यानी कि अगर हम किसी भी मॉडल के साथ नोट लगा देते हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा, उसका नेगेटिव अर्थ भी निकल सकता है। रूल नंबर 4 है, मॉडल्स के बाद मेन वर्ब में एस, ईएस या आईएनजी नहीं लगता है। तो देखिए, ये हमने आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का जो रूल्स पढ़ाए थे उसमें भी बता दिया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई मॉडल आ रहा है ब्लैंक स्पेस से पहले, तो उसके बाद जो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें ना तो एस लगेगा, ना ईएस लगेगा, ना आईएनजी लगेगा। केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और रूल नंबर 5, जो कि लास्ट इसका रूल है, वो है मॉडल्स के बाद तो देखिए 5वां रूल, किसी भी सब्जेक्ट या वाक्य के आगे मॉडल लगाने से वह वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। इसके लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवाएंगे। एग्जाम्पल है, जैसे हमने साधारण का लिखा, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये तो हो गया हमारा साधारण वाक्य, यानी कि इसमें ना तो कहीं पे भी प्रश्न बन रहा है, ना ही नोट आ रहा है, ना तो ये नकारात्मक है, ना ये प्रश्नवाचक है। तो ये तो हो गया मॉडल का हमारा साधारण यूज। दूसरा हम लिखते हैं, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ये हो गया हमारा नकारात्मक। नकारात्मक क्यों हुआ? क्योंकि हमने कैन के साथ नोट लगा दिया, जो कि हम आपको रूल्स में बता चुके हैं कि अगर किसी मॉडल के साथ नोट लगता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस बना देता है। तीसरा हमारा रूल एक हमने लिखवाया है कि अगर मॉडल आगे ही आगे आ जाए, जैसे इसमें आ गया कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो ये हमारा बन गया प्रश्नवाचक। तो देखिए, हमने जो 3 रूल आपको लिखवाए, उन तीनों रूल्स के हिसाब से एक एक सेंटेंस आपको बता दिया है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो ये देखिए, तीनों प्रकार के जो सेंटेंस हैं हमारे हो गए हैं कंप्लीट। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ, आपको मॉडल्स की
ये जो रूल्स हैं, विशेषताएं हैं, ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। मॉडल किसे कहते हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हमें आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें एक एक मॉडल लेके उसका यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है वो हम आपको समझाएंगे। तो अब आपको वो वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स।